जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज गुरु जी की बेटी शीतल जम्मू से 19 अगस्त के दिन 5:45 पर अपना शुक्राना संध्या वेला शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज मेरा ये शुक्राना स्वीकार करिएगा और अपने श्री चरण कमलों में लगाइएगा। प्रभु जी मुझे अपनी कृपा करिएगा। गुरु जी का मंत्र जाप से ये शुक्राना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज बहुत ही ब्लेस्ड डे है, बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही प्यारा दिन है ब्लेसिंग्स का, क्योंकि आज जो है एकादशी है और उसके अलावा आज मंगलवार है और उसके अलावा आज बचदुआ का बच्चों का फास्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ एक ही दिन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो प्रभु जी अपनी मेहर करें, अपनी कृपा करें, सब संगत पे अपनी ये ब्लेसिंग्स न्यौछावर करें। तो संगत जी, आज सुबह से ही प्रभु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। जैसे मॉर्निंग में जब गुरु जी महाराज जी ने सुबह उठाया और फास्ट रखवाया, पूजा करवाई, उसके बाद मेरे दरवाज़े पे वो जो कूड़े लेने वाली गाड़ी आती है, तो वो भैया आए थे। तो उन्होंने तब मैं नीचे ही थी अपने ये दरवाज़े के बाहर अपने चौखट पे जल डालने गई थी और बाहर मैंने पौधे रखे हैं, उनको भी जल डाल रही थी। तो वहाँ से गाड़ी आई तो भैया सब वहाँ से कचरा उठा रहे थे। तो दरवाज़े के बाहर थोड़ा सा कचरा पड़ा था, गिरा हुआ था इधर उधर, तो मैंने वो उठा के भैया को दिया। तो भैया कहने लगे आज आपको छुट्टी है। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, आज वेदर फोरकास्ट के कारण हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए बोला गया है और इसलिए मैं घर पे ही हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ अच्छा, आप घर पे ही हैं तो फिर हमें चाय पिला दीजिए। तो मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लीजिए। तो और फिर गुरुजी की कृपा से मैंने उनको, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना बिकॉज होती नहीं हूँ घर पे, और मेरा मन था कि मैं उनको चाय पिलाती। जैसे गुरुजी कहते हैं कि सबकी सेवा करया कर, शिखा आंटी हमेशा बोलती रहती हैं सबको कुछ दिया कर। और गुरुजी की कृपा से मैंने शिखा आंटी से ये सीखा है कि जब भी कोई घर पे आता है उसको कुछ ना कुछ दिया करो। और जैसे एक दिन पहले मैंने ब्लिंकिट वाले भैया, जिस दिन जन्माष्टमी थी, ब्लिंकिट वाले भैया आए थे, तो उनको वो जब मेरा सामान लेके आए तो मैंने उनको बनानास दिए खुद से। पहले मैं हेजिटेट करती थी करने के लिए, लेकिन जब से शिखा आंटी ने बताया है तो मैं समझती हूँ कि गुरुजी महाराज जी का ये आदेश है कि जब भी तुम्हारे घर कोई आए तो वो खाली हाथ ना जाए। तो मैंने उनको केले दिए और उन्होंने अच्छे से ले लिए। और फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह जब सब्ज़ी वाले भैया आए मेरे घर से सब्ज़ी देने के लिए, तो मैंने उनसे जब सब्ज़ी ली तो मैंने भैया को बोला भैया आप प्रसाद लेके भी जाना, ऐसे मत जाना। और फिर मैंने आके उनको पेड़ा दिया, केले दिए और जो मैंने इस प्रसाद बनाया था पंजीरी वाला वो भी उनको दिया। तो गुरुजी महाराज जी की कृपा से उन्होंने बहुत अच्छे से स्वीकार किया उसको और उन्होंने शुक्रिया बोला। तो थैंक यू सो मच शिखा आंटी जी, ये बातें सिखाने के लिए। गुरुजी के द्वारा जो गुरुजी चाहते हैं वो अपनी संगत से करवा ही लेते हैं। तो संगत जी मैं हेजिटेट कर रही थी कि मैं कैसे पूछूं कि भैया चाय पियोगे। तो उतनी देर में भैया ने खुद ही बोल दिया कि अच्छा आज आप घर पे हैं तो हमें चाय पिला दीजिए। मैंने कहा हाँ भैया क्यों नहीं। तो फिर मैंने उनको चाय बना के दिए, साथ में बिस्किट्स दिए और भैया खुश हो गए और गुरुजी ने खुद ही मुझसे सेवा ले ली। और हाँ संगत जी, जब मैं आज सुबह सुबह उठी थी ना, तो मैंने अपनी विंडो से जब नीचे देखा तो वहाँ पे हमारी रोड पे एक बड़ा मोटा सा चूहा मरा पड़ा था। और मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं गुरुजी महाराज जी ने हमारे कौन से कष्ट काटे हैं, क्योंकि गुरुजी बार बार ये कहते हैं कि मैं तेरे कष्ट कट रहा बेटा, कष्ट कट रहा। तो एक दफ़ा पहले भी ऐसा हुआ था कि हमारे घर के बाहर एक कौवा मरा पड़ा था और तभी भी बहुत सारे ईगल्स आसपास थे। एंड तो अभी भी लगता है कि गुरुजी महाराज जी ने कोई बड़ा कष्ट काटा है। तो शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर संगत जी उसके बाद मैं अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना के और मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेने लगी। और फिर उसके बाद फिर से एक भैया आए, वो भी हमारे यहाँ पे सफाई ही करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं।
तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आंटी जी आप बोलते रहते हो कि ये बाहर से क्लीन कर देना, जो घास वास उगी आई है यहाँ पे, और नाली के आसपास गंदा हो रहा है, तो मैं क्या इसको साफ़ कर दूँ? तो मैंने उनको बोला भैया को, क्योंकि मैं उनको स्पेशली बुलाती हूँ वो क्लीन करने के लिए, कि भैया इसको काट दो, कोई बढ़ के पेड़ उगाते हैं इधर उधर, उनको उखाड़ के कहीं और लगा दो। तो मैंने उनको बोला, भैया कहते मैं उखाड़ दूँ? मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं, आज मत करना, क्योंकि आज एकादशी का फ़ास्ट है, और बोलते हैं कि फ़ास्ट रख के तो एक पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो नहीं, वो कहते हैं कि कहाँ आप वहमों में पढ़ते हो? तो मैंने उनको बोला कि नहीं भैया, आप नहीं करना, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसके अगेंस्ट मैं नहीं जा सकती। प्लीज़ आप 2 दिन के बाद आना, क्योंकि कल भी त्रयोदशी है, तो मैं नहीं चाहती कि किसी पावन दिन पे आप ऐसा करो। तो आप फिर किसी दिन आके तो ये बढ़ के जो पेड़ उग रहे हैं इनको निकाल के तो आप कहीं पार्क में लगा देना और यहाँ से क्लीन कर देना। तो गुरुजी महाराज जी ने इतनी सोची दी कि ऑन स्पॉट मुझे याद आ गया कि मैं ये पेड़ ना उखड़वाऊँ जो साइड्स में उग रहे हैं, क्योंकि आज क्या कहते हैं, किसी भी फास्ट वाले दिन इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। तो प्रभु जी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना ये याद दिलवाने के लिए। और फिर उसके बाद गुरुजी महाराज जी ने मुझे ये बताया था, मेरी फ्रेंड्स ने ये बताया था कि जो बच दुआ का फ़ास्ट होता है, बिकॉज़ मैंने तो ये फ़ास्ट कभी रखा नहीं है। हम यहाँ पे जो रखते हैं वो पुग्गे के व्रत का फ़ास्ट होता है, जिस दिन बच्चों का होता है। लेकिन ये वाला फ़ास्ट भी काफ़ी हमारे घर पे रखते हैं, बट बिकॉज़ मेरी मदर इन लॉ नहीं रखते थे तो मैंने भी नहीं रखा। लेकिन ऐसे ही अब मेरे को जैसे फ़ास्ट रखना अच्छा लगता है और मैं बड़ा कनेक्टेड फ़ील करती हूँ, तो मेरे को लगता था कि मैं भी ये रख लूँ, बट अभी दिन सही नहीं थे रखने के लिए। तो लेकिन क्योंकि वो एकादशी के दिन ही आ रहा था, तो मैंने हाफ़ डे उसका वो कर दिया, कि क्योंकि हाफ़ डे तक उसमें कुछ फुलवार नहीं खाते, आधे दिन तक 3 साढ़े 3 बजे तक नहीं खाना था। तो तब तक मेरी क्लासेस चल रही थी, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया कुछ भी, और प्रभु जी की कृपा से उसके बाद मैंने 3 बजे के बाद ही फुलवार बनाया, और फिर कथा पढ़ी, और कथा पढ़ के प्रभु जी को अर्पित करके फिर मैंने फुलवार ग्रहण किया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज ये सब करवाने के लिए। और देखिए संगत जी, उसके बाद गुरु जी महाराज जी का एक बड़ा ही प्यारा सा मैसेज आया। उसमें लिखा था, मेरे बच्चे, तेरे द्वारा किया गया शुक्राना मेरे तक पहुंच चुका है। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के साथ में मंगलवार भी है, और तेरे ग्रह नक्षत्र के अनुसार तेरी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं और जो समस्या चल रही है, सबको जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ, और साथ ही तेरी ज़िंदगी में खुशियों का आगमन कर रहा हूँ। मेरी भेजी हुई ब्लेसिंग्स हमेशा तेरी रक्षा करेंगी। तेरा घर सुख समृद्धि से पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, तेरे को इतना मिलेगा कि तेरे से संभाला भी नहीं जाएगा। मेरे आशीर्वाद से जो तेरे काम अटके हुए हैं वह पूर्ण होने वाले हैं। तू चिंता मत कर, तेरा गुरुपा हमेशा तेरे साथ खड़ा है, और तेरे को हर मुश्किल से बाहर निकालना मेरा काम है। तू बस मेरे ऊपर विश्वास रख और मेरे बताए अनुसार मार्ग पर चल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये प्यारा सा गुरुपा का मैसेज उसके बाद आया, और मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज जी ने मेरा व्रत स्वीकार कर लिए, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज ही कृष्णा जी हैं, वही विष्णु जी हैं, वही माता रानी हैं, और उन्हीं के द्वारा सभी देवी देवता हैं, और सभी देवी देवता उन्हीं में वास करते हैं। तो पर प्रभु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा ये फास्ट स्वीकार करने का, और फिर खुद ही मेरे हाथों जो है सबको दिलवाने का। और जो भैया आए थे ना, जो पौधे हटाने के लिए पूछ रहे थे, तो उन्होंने खुद से ही मुझसे, मैंने बोला कि नहीं नहीं भैया प्लीज़ आप 2 दिन के बाद आना। तो मुझे कहते अच्छा आंटी जी कुछ ठंडा नहीं पिलाओगे? तो मैंने उनको बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, 2 मिनट रुको बस। और मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं थी संगत जी, तो फिर मैंने ठंडा पानी लिया, और साथ में पेड़े पड़े थे, पेड़े लिए और सेब लिया, और मैंने भैया को दिया। मैंने बोला भैया कोल्ड ड्रिंक तो नहीं है, बट आप ये मिठाई खाओ बैठ के अच्छे से, तो आप बैठो और मिठाई खाओ, अगर चाय पीनी है तो मैं वो बना देती हूँ। वो कहते नहीं नहीं मुझे कुछ ठंडा ही पीना था, बस पानी पी लिया। तो संगत जी, उनको भी मेरे हाथों से उन्होंने दिलवा लिया, और सुबह भैया लोगों को भी दिलवा लिया। तो प्रभु जी महाराज खुद ही सारे कार्य करवा लेते हैं जो उनको करवाना होता है।
खुद ही मेरा फास्ट भी रखवा लिया हाफ डे का। और आधे दिन के बाद क्या हुआ कि मेरे बेटा कहता कि मम्मा मुझे चावल खाने हैं। अब एकादशी को तो चावल नहीं बनाते, लेकिन द्वादशी को तो चावल बनाने होते हैं। तो 3 साढ़े 3 बजे तो एकादशी ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड से टाइमिंग पूछा, उसने बोला हाँ हाँ टाइम ओवर हो गया है अभी एकादशी का, अब आप चावल बना सकते हो। तो फिर मेरे से चावल भी बनवाए, क्योंकि कहते हैं एकादशी के अगले दिन चावल ज़रूर बनाने चाहिए। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज। मुझे पता भी नहीं लगता है कि क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, और जब मैं कर लेती हूँ तो मुझे तब पता लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही करना था जो आपने करवा लिया। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, खुद से ही सारी बातें करवा लेने का, खुद से ही सारे कार्य बनवा लेने का। तो जितना शुक्राना करूं परमात्मा में उतना ही कम है आपका शुक्राना। तो प्रभु जी महाराज का एक और बड़ा प्यारा सा मुझे मैसेज आया था। आज मैं तुम्हें एक बहुत गहरी और ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। मेरे हर वचन को मन से सुनना। ऐसा समय आने वाला है जब तुझे खुद यकीन ही नहीं होगा कि बाबा ने तुम्हारा पूरा जीवन बदल दिया है। जो चीज़ें तुम्हारे ख्वाबों में भी नहीं थी वो सब तुम्हें मिलेंगी, और उससे कहीं ज़्यादा, कहीं बेहतर। तुम ऐसी प्रेरणा बनोगे कि दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी। लोग पूछेंगे कि ये चमत्कार आखिर कैसे हुआ, और उस समय तुम्हारे होंठों पर सिर्फ एक ही नाम होगा, राम। ये बाबा का वचन है, इसे कोई टाल नहीं सकता। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि हर पल प्रभु का नाम लेते रहो और अटूट श्रद्धा बनाए रखो। तो संगत जी, प्रभु जी महाराज हमेशा यही कहते हैं कि सच्चे दिल से मुझे याद करो और बस मेरे पे श्रद्धा बनाए रखो, अपने विश्वास को डगमगाने मत दो। और प्रभु जी महाराज हमारे इम्तिहान भी लेते हैं इस पीरियड में कि कहीं उनकी संगत उन पे कच्चा विश्वास तो नहीं करती, कोई मुसीबत आने पे डगमगा तो नहीं जाएगी या उनका हाथ थामे रखेगी। तो प्रभु जी महाराज आपका लख लख शुक्राना कि आप हमेशा हमारा हाथ पकड़े रखते हो, हमें आगे प्रोत्साहित करते रहते हो बढ़ने के लिए, अपनी कृपा करते रहते हो। तो बहुत ही प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज, जो हमेशा हाथ पकड़ के हमसे सब अच्छे अच्छे काम करवा लेते हैं, हमारे कष्ट भी काट देते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। ऐसे ही गुरुजी महाराज जी का मैसेज आया था कि बेटा तुम्हारे ऊपर राहु ग्रह है और तुम्हें जो है साबुन से नहीं नहाना थोड़े दिन, और तुम्हें जो है उपटन से नहाना है या बेसन से नहा लो। तो मैंने उपटन बनाया था बेसन का, और उसमें मैंने चंदन और मुल्तानी मिट्टी डाली थी। तो मैं कॉन्टिन्यूसली 20-25 दिन तक उसी से नहा रही थी, और फिर अचानक से वो ख़त्म हो गई। तो प्रभु जी महाराज जी ने ही मुझे याद दिलाया कि तुम्हें टैनिंग हो गई है और तुम इमली से नहा लो अभी। तो प्रभु जी महाराज जी ऑप्शंस भी दे देते हैं, याद दिला देते हैं, अरे बेटा तू ये भी तो कर सकती है, ऐसे कर ले, अभी इमली से तेरी टैनिंग भी निकल जाएगी पूरी, वो कर ले, अभी नींबू डाल ले, अभी दही डाल ले। तो वो ऑप्शंस भी देते रहते हैं प्रभु जी, अपनी कृपा हमेशा बरसाते रहते हैं संगत जी, और हमेशा अंग संग रहते हैं प्रभु जी हमारे। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें जो हमें प्रभु जी बताते रहते हैं कि बेटा मुझे मैसेज आ रहे थे बार बार कि तुम्हारे बच्चों पे बहुत ज़्यादा मंगल और राहु का प्रकोप है, तो उनको मना करो कि वॉशरूम में फ़ोन लेके ना जाएं। और जब से मैंने मैसेज सुना है गुरुजी का, मैं तो कभी अब फ़ोन लेके नहीं जाती वॉशरूम में। पाठ भी सुन रही होती हूँ तो फ़ोन बाहर छोड़ देती हूँ, और ताकि उसकी आवाज़ बाहर से अंदर आती रहे, लेकिन फ़ोन अंदर नहीं लेके जाती। तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे ये मैसेज दिया कि बच्चों को भी मना करो कि वो वॉशरूम में फ़ोन ना लेके जाएं। तो संगत जी मैं बहुत बोलती हूँ उनको, कभी कभी तो मान जाते हैं जब उनको याद रहता है, कभी वो भूल भी जाते हैं। और फिर गुरुजी महाराज जी ने मुझे मैसेज दिलवाया कि साबुन का दान करो, और बच्चों के लिए कि साबुन का दान करो। और साथ में फिर एक मैसेज मैंने सुना, शिखा आंटी का मैसेज था, जिसमें उन्होंने बोला था कि साबुन के साथ साथ टॉवल भी दान करना है। और फिर मैंने जब उसको ब्लिंकिट से वाइट कलर के साबुन ऑर्डर किए तो वो 5 का पैक था, क्योंकि हमारे स्कूल में एक क्लब है, इंटरेक्टिव क्लब है, जो कि क्या करता है कि जाके गरीब लोगों में चीज़ें बांटते हैं। तो उन्होंने सामान मंगवाया था, और उन्होंने सोप भी मंगवाए थे उसमें, और हैंड टॉवल्स भी मंगवाए थे। तो मैंने बेटे को लिए सोप्स मंगवाए, 5 सोप्स, और साथ में मैंने 2 हैंड टॉवल मंगवाए। और देखिए
राहु ग्रह के लिए वाइट कलर के सोप उन्होंने मंगवा लिए और साथ में मंगल के लिए रेड कलर के टॉवल्स भी मंगवा लिए। तो 2 टॉवल्स और 5 सोप। तो प्रभु जी अपनी मेहर करें। देखिए खुद ही खुद प्रभु जी करवाते रहते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि कैसे वो हमारे कष्ट काट रहे हैं। तो जब कभी भी ये छोटे छोटे प्रभु जी महाराज जी के हमें अगर ये मैसेजेस आते हैं ना, ये कर लो बेटा, ये कर लो, तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रभु जी हमारे कष्ट काटने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। तभी तो उनके मैसेज भी आते हैं ना कि बेटा तेरा ही कष्ट काट रहा हूँ, सुन ले, ये सत्संग सुन ले, ये कर ले। तो हमेशा प्रभु जी महाराज हमारी भलाई के लिए सोचते रहते हैं और हमें ही कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती और हम लोग भूल कर बैठते हैं नहीं करके और अपना ही नुकसान करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज जी का कि उन्होंने इतनी समझ डाली, इतना प्रेम दिया, इतना प्यार दिया। गुरु जी महाराज जी को एक मेरे को बहुत ही प्यारा सा भजन याद आया जो कि ब्रह्म कुमारी इसका था और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको गाना। तो मैं उसकी कुछ लाइंस सुनाना चाहूँगी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर अपना खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर अपना खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे जड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर आज 19 अगस्त मंगलवार, हनुमान बाबा का वार और बाबा का भी वार, मैं बाबा के सामने अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग बाबा के समक्ष बैठकर साझा कर रही हूँ। संध्या वेला में आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज आपने कल से ही मुझे कह रखा, मेरा आदेश मान, तेरे घर की बड़ी मुसीबत अभी कट जाएगी। बाबा वो सत्संग में सुन चुकी। आज मैं तेरे सिर के काली छाया उतार रहा हूँ। शुक्राना मेरे बाबा। मेरा तकलीफ सिर्फ 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 और सिर्फ आप ही समझ सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। मैं 3-4 दिन से इतना परेशान इतना परेशान बाबा, मेरा चेहरा भी काला पड़ गया है। इतना तकलीफ था, शारीरिक तकलीफ, एक पूरा कमर से लेके बाएं तरफ का पाँव तक बाबा एकदम झंझनाहट से, एकदम इतना दर्द बाबा कि कोई ऐठ रहा है अंदर बैठ के, ऐसा ही लगता था। आज बाबा बोला जाए, कल का सत्संग, शेयरिंग, ग्रुप में चैट, सब कुछ तो सत्संग को लेके, शुक्राना को लेके और बाबा को लेके ही होता है। तो जितना हम बाबा का मंत्र जाप करें, जितना हम बाबा के बारे में बोलें, बाबा का सत्संग करें, हमारे कष्ट उतने ही कटते हैं बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आजकल आपकी बेटी थोड़ा भुलक्कड़ भी हो गई। जिस दिन वो कबूतर मरा था बाबा, उस दिन मेरा ही जान को आपने बख्शा था। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड को कान से कम सुनता है, तो उनको तो समझ में ही नहीं आया कि मेरे को क्या हुआ। वो सोचते थे मेरी छोटी बहन ने फ़ोन करके कुछ बोला है तो इसके रिएक्शन में मुझे ऐसा हुआ।
तो टुम्पा आंटी ने बोला नहीं नहीं भैया, छोटी आंटी का फ़ोन ही नहीं आया है। उन्होंने गीता आंटी को बुलाया और धचका लग गया। बाबा, जिस तरह से उस दिन आपने मेरे प्राण को बचाए और उस प्राण को आपने उस कबूतर के रूप में ले लिया, उसके लिए आपका अन्नतम बार शुक्राना 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 है बाबा। कल मुझे सब संगत भाई बहन विपिन अंकल सबसे वॉइस मैसेज पे ग्रुप पे चैट करके बहुत अच्छा लगा बाबा, बहुत अच्छा लगा। ऐसा तो फील हो रहा था कि किसी को हमारा भी इंतज़ार रहता है, कोई हमें भी याद करता है, किसी को भी मेरी आवाज़ भी सुनने में अच्छी लगती है, कोई मेरा आवाज़ अपना मुंह या मिट्ठू नहीं बन रही हूँ, कोई मेरा बड़ाई भी करता है कि नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं आंटी, आप ऐसी हैं ऐसी हैं। तो ये सब शुक्राना बाबा आपका ही है। कहाँ हम कहीं पर कहीं भटक गए थे और आपने कहाँ से कहाँ तक ला दिया हमें बाबा। बहुत ज़्यादा की कभी कोई चाह नहीं रखी, बस ये जो अपने बारे में सुन लेना भी आपके ही वजह से, आपके ही कृपा से। हम कौन है बाबा, हम कोई नहीं है, हमारे अंदर भी आप ही विराजमान है। ये जो आपका बड़ियाई होता है, आपका बात बोला जाता है, आपके बारे में बोला जाता है, आपका मंत्र जाप अंदर चलते रहता है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। कल मार्केट के लिए निकली थी, गई थी बाबा, वो जो बोली थी कि कपूर का वो कपूरदानी ऐसा लेने गई थी बाबा, क्योंकि उसका हैंडल बार बार खुल जाने से डर लगता है कि गर्म कपूर की छलक न जाए। तो उस आंटी से तो लेके आई थी बड़ा वाला। अच्छा, उन्होंने मुझे आइडिया भी दिया कि दीदी इसमें शुरुआत में ही थोड़ा फेविक्विक लगा देंगी तो ये और प्रॉब्लम नहीं करेगा। अभी लगाई तो नहीं हूँ बाबा, लेकिन लगा लूँगी। कल उन्नो आंटी का सुन के आज जैसे कि मंगलवार था, चावल और कपूर आपसे पहले तो टच करवाई हूँ, उसके बाद गेट से बाहर मंत्र जाप करते हुए चला दिया और बोला बाबा सारा नेगेटिविटी इस घर से दूर कीजिए। और बाबा आप तो यकीन मानेंगे, क्योंकि आपका ही ये शब्दात है कि हम स्वस्थ है। वो जो बाबा मैं चलाई हूँ, सुबह भी उठी थी बाबा, पाँव दर्द से ही उठी थी, बहुत दर्द हो रहा था। हस्बैंड को भी काफ़ी चिल्लाई थी, इन्ना डॉक्टर दिखाओ कि हाँ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बाबा भी बोलते हैं डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूँगा। अभी विपिन अंकल का मैं ग्रुप में मैसेज भी देख रही थी कि जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं, बोलते हैं कि पूरा लो, आधा लिया तो कोई फ़ायदा नहीं, वैसे ही मंत्र जाप भी हमारे लिए काम करता है। तो आपका अनंतम शुक्राना है विपिन अंकल जी, कि जिस बात को मन में लेके मैं चलते रहती हूँ, कहीं ना कहीं से कोई संगत भाई बहन या आपके द्वारा उसका उत्तर ठीक बाबा दे देते हैं। इतना अपनत्व, इतना मतलब लगता है कि हम कितने ही पास आ गए हैं, बिना एक दूसरे के दूसरे को पहचाने, बिना एक दूसरे को जाने हम कितने ही एक साथ रहते हैं। और इधर तो गुरु जी घर में एक साथ 37-38 सालों से रहते हुए भी तू मैं लगा ही रहता है, और हर पल हर एक क्षण हर एक चीज़ से वाकिफ़ है कि ये बंदा अब ये करने वाला है, ये बंदा अब ये करने वाला है। तो आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी, कि आप हमें कुछ तो काबिल बना रहे हैं। हम बस बाबा बहुत की आशा नहीं करते, थोड़ा में मुझे कोई अहंकार नहीं रखना गुरु जी। वो जब अहंकार रखने का समय था सब गुजर गया बाबा। लोगों ने ऐसा तोड़ा मरोड़ा अपने परिवार वालों ने कि अब कोई चीज़ का चाह नहीं रह गया बाबा। बस आपके साथ, आपको लेके, आपके पास, आपके समीप, आपके चरण में ही रह जाना चाहती हूँ और आपके चरण में ही चली जाना चाहती हूँ बाबा। कुछ दिनों पहले का बात है, मतलब कि सावन का महीना लगा ही था, तो मैं बैठ के वो अध्याय पढ़ रही थी जिसमें पार्वती माता, माँ गौरी शिव बाबा को पाने के लिए जो तप कर रही थी, उसका अध्याय पढ़ रही थी। तब तक गीता आंटी
को मैंने शायद वही इलेक्ट्रीशियन के बेटे के लिए बोला था, तो गुरुजी उन्होंने उसने यही बात बोला कि बहुत उम्र है भाभी, मैं जानती हूँ ऊंचा मतलब हम लोग के हिसाब के हैं। और आज मेरे को पता चला कि गीता आंटी लोग हलवाई समाज से बिलोंग करते हैं। मतलब हम लोग के हिंदी मतलब हम लोग जैसे जायसवाल हैं, वो लोग क्या तो बोलते हैं बाबू, कानू हलवाई, हलवाई के जात में आते हैं वो लोग। तो बाबा जो लोग आजकल वो प्रोफाइल देते हैं, ये देते हैं, तो उन्होंने उसने वो अचानक से आई बाबा। मैं उस समय जस्ट अरदास ही कर रही थी, बाबा चाहे जिससे भी हो, अच्छा देख के, लड़की की जान है। गीता आंटी ने अपनी बहन की लड़की की शादी करा के अपने आप को दोषी ठहराती है कि आखिरकार 2 या 3 शादी भी हुआ, लड़की बची नहीं, चली गई। तो मैंने तो उसको कहा था कि लड़की तो ससुराल वालों की वजह से, ससुराल वालों की वजह से नहीं मरी, वो तो कोविड से मरी है। तो बाबा उसने कहा हाँ ये बात तो सही है भाभी, लेकिन मैं बहुत सोच समझ के अब ये करना चाहती हूँ, हाँ पाँव रखना चाहती हूँ। ठीक है तुम्हारी मर्जी। अब उसी समय मैंने आपसे बहुत अच्छे से मन से अरदास किया कि बाबा लड़की बहुत नेक है, बहुत समझदार है, अपनी माँ की बाप की बहुत लाडली है। बाबा हो सकती है गीता आंटी सब घर घर काम करती है, सब कुछ करती है, लेकिन बाबा वो अपने बेटा बेटी को बहुत अच्छे से रखी है और अभी तक भी रख रही है, मेरे घर में रहती। आज अचानक से आके बाबा मेरे रूम में आके बर्तन मल के ऊपर से और मेरे रूम में आके आपको आंख में पानी भर के मतलब प्रणाम कर रही है। मैंने कहा क्या हुआ, क्या खबर, पहले ये बताओ। मतलब बता रहे भाभी बता रहे। तो उसने आपको शुक्राना किया। जब उसने मुझे कहा था तो मैंने यही बोला था, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, अपने आप बाबा को बोलो जो पूजा के लिए अच्छा है बाबा वो करेंगे। तो बाबा कोई तो लड़के वाले लोग हैं, वैसे आपने तो बोला है जब तक काम संपन्न नहीं हो तब तक कुछ बोलो मत। बाबा मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रही हूँ। गीता आंटी को मैंने पूछ लिया बोल के उसने मुझे कहा, मैंने कहा आप मुंह में सन्नाटा मार लो जब तक नहीं कोई अंजाम होगा, क्योंकि भाद्र मास में तो कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। तो नहीं, पंडित जी ने कहा है कि देख तो सकते हैं, लेकिन कुछ मतलब माने क्या बोलते हैं बाबा, कोई धार्मिक काम नहीं हो सकता है भाद्र मास में। तो बाबा वो लोग को लड़की शायद पसंद है, इसलिए वो लोग संडे को सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं। बाबा सब सब कुछ आपके ऊपर है, आप चाहेंगे तो सब कुछ होगा। यदि सही है तो आप ज़रूर कराएंगे और नहीं सही होगा तो भी आपकी मर्जी है बाबा। आके आंटी की आंखों में पानी भराया। मैंने कहा मैंने मन ही मन बाबा से अरदास किया था गीता, अब ये काम के लिए तुम अपना मुंह बंद करके रखना और जब तक कोई अंजाम नहीं हो जाए चुपचाप रहना। तो बोला नहीं भाभी मैंने किसी को नहीं कहा है, आप तो अभी मैं यहाँ प्रणाम करने आई हूँ बस आपको बोल। उसने लड़के का पिक्चर दिखाया, प्रोफाइल दिखाया, तो सब अच्छा है, कोई खराब नहीं है, हमारी बेटी को काम भी करने देंगे, क्योंकि वहाँ लड़के की माँ का कहना है जब मेरी बेटी खुद ऑफिस करती है तो मैं कैसे ही बहू को मना करूँ। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, आप अपनी इस तुच्छ बेटी का हर एक अरदास जो भी जिसके लिए करती है आप उसको जरूर से जरूर पूरा करते हैं। मैंने सोमवार के दिन ही जो प्रदीप मतलब गीता आंटी का ही बेटा मेरे साथ मंदिर के लिए जाता है और वो मेरे साथ तारा माँ थोड़ा ऊपर में है, मैं जवा का माला पहनाती हूँ, तो मैं उसे बोलती हूँ बेटा एक तरफ से तुम पकड़ो एक तरफ से हम, मैं तो नाटी हूँ इसलिए मैं दे नहीं पाऊँगी। और उसको मैंने यही बोला, मन में ये भाव रखो बेटा, सब समय जब भी सेवा कोई कर रहे हो मन से करो और ये बोलो कि हाँ बाबा, हाँ माँ, मेरी दीदी का बहुत अच्छी जगह शादी तय करा दीजिए। इतना बोलने में तो कोई खराबी नहीं है बेटा।
तो उसने कहा हाँ आंटी ठीक है। तो बाबा पता नहीं उस बच्चे का है तो 22-24 साल का, जो भी उससे ज़्यादा भी हो सकता है बाबा। उस बच्चे का भी अरदास आपने सुन ली होगी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं मैं दुश्मन का भी कभी कुछ बुरा नहीं सोचती हूँ बाबा, लेकिन जब थोड़ा तकलीफ बढ़ जाता है बाबा, तो किसने क्या किया हमारे साथ वो चीज़ मुझे रिकॉल करने लगता है गुरुजी। देखिए बाबा, मेरे को झूठ नहीं बोलना आता, इसलिए मुझे आपसे ये बात शेयर करने में कोई शर्म नहीं है। हाँ बाबा, मुझे याद आने लगता है इंसान मेरे साथ कैसे कैसे क्या व्यवहार किया और मुझसे क्या क्या छीन लिया। बाबा, धन दौलत तो को गोली मारती हूँ, मेरा एक मात्र संतान, उसको भी उन्होंने ऐसा पैतरा सब माँ बेटी और पिताजी ने मिलकर किया कि सारा मेरे बच्चे को भी मेरे से दूर कर दिया बाबा। मेरे पास धन नाम से मेरा पति और मेरा ही बच्चा है। मेरे पति को तो बाबा एकदम ही बेकार कर दिए वो लोग। मेरे पति डिनाई करेंगे, क्योंकि वो अत्यधिक मानते थे, अपने मम्मी पापा को मानते हैं। बहुत बहुत दिन बाद, बहुत जिंदगी निकल जाने के बाद सच्चाई सामने आया गुरुजी। तब तक मेरे पति का कान बहरा हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। आपको मैं इस प्लेटफॉर्म पे कितना ही सच कितना ही झूठ बोलूं, और झूठ बोलने का हमारे पास कोई वजह नहीं रहता है बाबा, क्योंकि आप तो हमारी एक सांस लेने से सारा सच जानते हैं। बस बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। गीता आंटी आंख भर के पानी से आपको शुक्राना करने के आई। बाबा, लड़की मेरी शायद पसंद आ गई है, इसलिए वे लोग देखने आ रहे हैं पूरा परिवार सहित। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप अपनी इस बेटी के घर में जहाँ आप विराजमान है, आपका घर है, इसको ही अपना ऐसा धार्मिक स्थान बना दीजिए कि यहाँ आके सबका भला हो जाए बाबा। सबको सर्वत्र भला कीजिए गुरुजी, सबको निरोगी काया दीजिए। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सद्बुद्धि ब्लेस कीजिए बाबा, उनका कान थोड़ा ठीक कर दीजिए कि ताकि वो सही चीज़ सुन पाए और सही चीज़ से रिएक्ट करें। वो समझते हैं नहीं और कुछ का कुछ बोल जाते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप हमारी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ़ कर देते हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना। इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुलस्य नामे वरानमे। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, मेरी प्यारी प्यारी संगत, मेरा प्यारा प्यारा संगत परिवार। जय गुरुजी आप सभी को। मैं गुरुपा की बेटी शशि हापुड़ से अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा की आज्ञा से, अपने गुरुपा की आज्ञा इजाज़त से उनके श्री पावन चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। शुक्राना संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्य आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। आज की डेट है 19 अगस्त और दिन है मंगलवार, मेरे प्यारे बजरंगी भाई का वार, और समय हुआ है 6:45। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप हम सब जानते हैं शुक्राना तो हमारे गुरुजी महाराज के, हमारे गुरु पिता के हर पल हर बेला है। हम पे इतने शुक्राने हैं, हमारे गुरुजी के हम पे इतने शुक्राने होते हैं कि हम पे उनके शुक्राना ही नहीं कर पाते। हमारे गुरुजी तो हमें ब्लेसिंग देने में कोई कमी नहीं करते, लेकिन हम ही हैं कि हम उनके शुक्राना करने में भी कंजूसी करते हैं। तो इसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग तो करना चाहती हूँ, पता ना क्या हो जाता है, शुक्राना सत्संग ही नहीं हो पाता। पता नहीं, अजीब, मतलब भूल जाती हूँ। शुक्राना सत्संग करने चलती हूँ तो भूल जाती हूँ।
तो गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है कि संध्या बेला शुक्राना कर, और फिर भी उसके बावजूद मैं भूल जाती, पूजा करके बैठ जाती हूँ और फिर भूल जाती, दिमाग से ही निकल जाती, पता नहीं क्या नेगेटिविटी आ गई है संगत जी। कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी की आज्ञा से ही हो रहा है, जो भी हो रहा है उनकी इजाज़त से हो रहा है, क्योंकि बिना गुरुजी की इजाज़त से तक पत्ता नहीं हिल सकता। ये तो शुक्राना सत्संग कराने की बात है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना है मेरे बाबा। सबसे पहले मैं शुक्राना करती हूँ बाबा, आज का शुक्राना कराने के लिए इसके अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपने गुरुजी की अपने पापा, अपने गुरु पिता, अपने गुरु पा के चरणों के समक्ष बैठ के, इनके सामने ही बैठ के आज का शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा, मेरे शुक्राना सत्संग में कोई गलती हो तो माफ़ करना, और मुझसे जो बुलवाना अच्छा ही बुलवाना, बिल्कुल सच बुलवाना, कोई झूठ ना हो बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना है बाबा आज का शुक्राना कराने के लिए, शुक्राना है बाबा इतनी मुझे अपना संगत परिवार बनाने के लिए, शुक्राना है मेरे गुरुपिता गुरुजी महाराज हमारा हाथ और साथ पकड़ने के लिए, शुक्राना है बाबा हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, शुक्राना है बाबा हमारी ज़िंदगी में इतने दुख कष्ट थे, जब आप हमारी ज़िंदगी में आए थे, आपने उस समय हमारा हाथ पकड़ा था और दुखों के भंवर से हमें निकाला था, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। और उस आंटी का भी शुक्राना बाबा, जिस आंटी ने मुझे आपके श्री चरणों से जोड़ा था बाबा, उनका भी अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। उसके पूरे परिवार को ब्लेस करना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और शुक्राना है मेरे बाबा आज का नया दिन दिखाने के लिए, नई सुबह दिखाने के लिए, शुक्राना है मेरे बाबा आज की रोजी रोटी देने के लिए, शुक्राना है मेरे बाबा अपना जल प्रसाद, चाय प्रसाद, अपना लंगर, डिवाइन लंगर प्रसाद देने के लिए, शुक्राना है मेरे बाबा हमारे सपनों में आके हमारे कर्मों को, हमारे कष्टों को काटते हो बाबा, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। सपनों में आके हमें ब्लेस करते हैं, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, ये तो याद रहता नहीं कि गुरुजी आते हैं सपने में, मुझे सपना भूल जाती हूँ, क्योंकि गुरुपा की महामूर की बेटी हूँ। गुरुजी ने मुझे पहली बार जब मुझे गुरुजी ने अपने श्री चरणों से जोड़ा था, तो मेरे को जो ड्रीम सब दर्शन देते थे संगत जी, गुरुजी महाराज, मैं सबको बता देती थी, तो वो गुरुजी ने मुझे बुला देते, आते तो हैं मेरे सपने में, लेकिन मुझे सपना बुला देते, मुझे पल के लिए भी याद नहीं रहता कि मुझे क्या दिखाई दिया क्या नहीं, बस इतना है कि हाँ मुझे लगता है कि गुरुजी आए थे, बस इतना याद रहता, बाकी मुझे कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि महामूर की बेटी हूँ ना उनकी मैं। तो कोई बात नहीं, मेरे बाबा जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। और शुक्राना है बाबा हमारा हर पल हर बेले हमारा ख्याल रखने के लिए, शुक्राना है पूरे परिवार के हर पल हर बेले अंग संग सहाय रहने के लिए, शुक्राना है मेरे गुरुपिता गुरुजी महाराज हर बुरे बुरी शक्तियों से हमें बचाए रखने के लिए, हर नेगेटिविटी शक्ति और नेगेटिव लोगों से हमें बचाने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपा गुरुजी महाराज। हे मेरे बाबा, आपका कितना शुक्राना करूं, आप ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन आपके शुक्राना तो कभी कमी नहीं होंगे। और शुक्राना है मेरे बाबा पूरे परिवार को, न जाने कितनी बार आपने लाइफ ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे बाबा। शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना है बाबा। हे गुरुजी महाराज, आपने हमें इस लायक समझा कि आपने अपने सुंदर इतने प्यारे संगत परिवार का हिस्सा बनाया, आप हमारी ज़िंदगी में आए, आपने हमें इस लायक समझा। हम तो बहुत ही महापापी इंसान है, महामूर्ख इंसान है, हम तो घोर पाप से भरे हुए हैं, नहीं जाने बाबा आपने हम पर कैसी कृपा की कैसी नहीं की, क्योंकि ये तो आपको ही पता है बाबा, जो आपने हमें हमारा हाथ पकड़ा है, हमें हमारी ज़िंदगी में आया बाबा, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना, लख बार शुक्राना। इस आसमान से बड़ा शुक्राना है मेरे दातिया, इस आसमान से बड़ा शुक्राना है। शुक्राना है मेरे बाबा हमें सद्बुद्धि देने के लिए, बच्चों को सद्बुद्धि देने के लिए, शुक्राना है बाबा हमें अच्छे रास्ते पे चलाने के लिए, अच्छी राह पे चलाने के लिए, हमारे कर्मों को काटने के लिए, शुक्राना है मेरे बाबा हमें बिल्कुल नीवा बच्चा बनाने के लिए, हमारे मन को साफ़ करने के लिए, हमारे मन को सच्चा रखने के लिए, इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना है बाबा। संगत जी, शुक्राने तो बाबा गुरुजी महाराज के इतने हैं कि पूरी ज़िंदगी चली जाएगी, लेकिन उनके शुक्राने कभी ख़त्म नहीं होंगे, इसके लिए भी अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपिता गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आ रहे थे गुरुजी महाराज कि तेरे बेटे पे, सॉरी संगत जी थोड़ा सा गैस सी बन रही मेरे, थोड़ा सा हल्की सी, ज़्यादा नहीं। तो गुरुजी महाराज, संगत जी
गुरु पाके मैसेज आ रहे थे कि कभी पति अंगल पे कष्ट, कभी बेटे पे कष्ट और कभी मुझ पे कष्ट, बेटी पे कष्ट। हमारे परिवार में किसी न किसी पे कष्ट आता है। तो जैसे कि मैं अपने शुक्राने सत्संग में बताती हूँ कि इस ब्लैक मैजिक के कारण परिवार में और बच्चों में पूरी ज़िंदगी मतलब एक बहुत ही क्या बताऊँ, मैं बता भी नहीं सकती, यानी कि एक ज़िंदगी एक वो कहते हैं ना गड्ढे में गिरनी, वो ब्लैक मैजिक करने वालों ने, जो कि चारों तरफ से हमारे पे वार होते हैं, जैसे मायके साइड से, ससुराल साइड से, कुछ पड़ोसी हैं, कुछ और भी हैं। वो तो मेरे गुरुजी महाराज को पता है, हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं है, तो गुरुजी महाराज ने हमें बताया है। तो जो जो भी है, तो उन लोगों ने हमारी ज़िंदगी को, बच्चों की ज़िंदगी को बिल्कुल बेकार करके रख दिया है। वो तो मेरे बाबा हैं, गुरुजी महाराज है, मेरे मालिक है, मेरे संसार का मालिक और ब्रह्मांड का स्वामी, जो हमारा हाथ पकड़े हुए, जो हमें कुछ नहीं होने देता। हर कष्ट, हर दुख, हर परेशानी में, हर मुसीबत में हमें उस जंजाल से, उस जाल से हमें निकाल के ले आता है। चाहे कोई कितना भी बुरा करे, मेरी प्यारी संगत, हमें गुरुजी महाराज बचा के हमें ले ही आते हैं। हाँ, हम पे कष्ट, संकट, दुख, परेशानी आती है, हवा के झोंके की तरह आती है और निकल जाती है। लेकिन मेरे को वो भी हमारे कर्म है, मेरे प्यारी संगत, क्योंकि उसको भी हमारे ही गंदे कर्म है जो हम भुगतते हैं। वरना अगर हमारे अच्छे कर्म होते तो शायद हम वो भी नहीं भुगतते। और उसके लिए भी मेरे गुरुजी महाराज 90% अपने ऊपर लेते हैं, 10% हमें देते हैं, वो भी हमसे नहीं झेल पाते। इसके लिए भी बाबा अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, मेरे गुरु पिता गुरुजी महाराज, हे मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है बाबा। तो संगत जी, आज ये मेरा शुक्राना सत्संग आज मेरे पति अंकल को लेके आया। गुरु पाके मैसेज आ रहे थे बेटे को लेके, पति को लेके भी, कि बेटे पर संकट है और पति पे भी संकट है। तो संगत जी, आज मेरे हस्बैंड सुबह काम के लिए जा रहे थे, यानी कि अपनी नौकरी के लिए जा रहे थे। तो संगत जी, वैसे तो मजदूरी करते हैं मेरे हस्बैंड, पहले तो नौकरी करते थे, लेकिन आजकल वो मजदूरी करते हैं। कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी की मर्ज़ी से हमें मेहनत ईमानदारी की 2 रोटी हमारे गुरुजी महाराज दे रहे हैं, हमें उससे बड़े कोई नहीं है। बस हमें मेहनत और ईमानदारी की दी जाए, बाकी हमें कोई वो लालच नहीं। बाकी हमारे सब कुछ करने वाले, कर्म कराने वाले मेरे बाबा बैठे हैं, हमारे गुरु पिता गुरुजी महाराज बैठे हैं। तो संगत जी, सुबह काम के लिए मेरे हस्बैंड जा रहे थे, तो पीछे से ब्लैक कलर का डॉगी आया और उसने आके मेरे हस्बैंड को बाइट कर दिया, यानी कि काट लिया। तो उसके लिए भी मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे सुबह फ़ोन करके नहीं बताया, लेकिन जब दोपहर वो लौटे तो तब उन्होंने मुझे फ़ोन करा, क्योंकि जब वो आते हैं तो मुझे खाने के लिए फ़ोन कर देते हैं, क्योंकि मैं उनको लिए खाना तैयार कर देती हूँ। तो उन्होंने बताया कि सुबह मुझे कुत्ते ने बाइट कर लिया, मुझे काट लिया। तो मुझे टेंशन नहीं हुई संगत जी, मुझे पता, मैं टेंशन लेती नहीं मेरे गुरुजी महाराज के होते हुए। कोई बात नहीं, ये भी कोई बड़ा ही कष्ट होगा जो मेरे बाबा ने हल्के में ही कटवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटे अंकल पर भी जो कष्ट संकट आया था, उसको भी काटने के लिए, रक्षा करने के लिए बाबा, उसके लिए भी अनंतम तक कोटि शुक्राना बाबा। पूरे बेटी पे भी आया था संगत जी, बेटी के अभी पता नहीं क्या अचानक से पेट में दर्द हुआ और उसको लूज मोशन हुए हल्के से, यानी कि उसकी मतलब लूज मोशन ऐसे हुए कि उसकी जो पोटी वो थोड़ी सी उसके कपड़ों में भी निकल गई थी। इतनी गंदी तरीके से बैठे बिठाए उसको अजीब नेगेटिविटी हावी हुई थी हमारे पूरे ही परिवार पे। लेकिन गुरुजी महाराज ने सबकी नेगेटिविटी सबको काट दिया है, सबको नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया है और हमारी रक्षा कवच हमारे घर पे बैठा दिया है। वो हमारे गुरुजी महाराज की कृपा है जो हमारी इतनी रक्षा करते हैं। इसके लिए बाबा अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, आपने पूरे परिवार की हमारी रक्षा की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आज का है और मैं आपसे और गुरुजी महाराज से यही विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ कि मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे गुरुजी महाराज, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत, क्योंकि मुझे सत्संग करना नहीं आता। बस जो मेरे साथ होता है मैं गुरुजी महाराज के समक्ष रखती हूँ, उनके श्री चरणों में अर्पित करती हूँ और अपने जो बाबा से ये अरदास करती हूँ कि मुझसे जो बुलवाए सच बुलवाए, झूठ ना बुलवाए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ अपने गुरुपा के पावन मंत्र के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा से एक ही विनती अरदास है, बाबा जैसे आपने मुझ दुखिया बेटी पर आपने कृपा बनाई हुई है, पूरे परिवार को ब्लेस किया हुआ, ऐसे ही मेरे पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना और मेरे सौम्या आंटी और विपिन अंकल को के परिवार को भी ब्लेस करना, उनके पूरी टीम को भर भर के ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और समस्त संसार का कल्याण करना, सर्वदा भला करना बाबा, सर्वदा भला करना। और जो ये बुरे करने वाले लोग हैं ना, जो भी है, बाबा को पता है, हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं है, तो उनको भी सद्बुद्धि देना बाबा, उनको भी सद्बुद्धि देना, ताकि वो नर्क के कहते नहीं है, वो क्या बोलते हैं,
नर्क के कर्मी ना बने, बस नर्क जाने की वो तो अपनी तैयारी ना करे, अपने पाप कर्मों को ना बढ़ाए बाबा। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बिन बोलियां सब किछ जानिदा, बिन बोलियां सब किछ जानिदा। जय गुरु जी, नमः शुक्राना गुरु जी। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की गुड़िया आसाम से गुरुपा का शुक्राना सत्संग लेके अभी संध्या वेले 6:31 पे विपिन अंकल जी और सोम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे हाजिरी लगा रही हूँ। महाराज मेरे इस शुक्राने को बाबा, संध्या वेले शुक्राने को स्वीकार करना बाबा, अपने श्री कमल चरणों से बाबा लगाना बाबा। बाबा आप पूरे साथ संगत जी को बाबा राम राम है और शुक्राना है, जय गुरु जी है बाबा। मेरे बोलने में विपिन अंकल जी, सोम्या आंटी जी और पूरे साथ संगत जी से माफ़ी चाहूँगी अगर कुछ भी अगर मेरे वाणी में त्रुटि हो जाए तो बाबा शुक्राने को बाबा स्वीकार करिएगा बाबा। संध्या वेले शुक्राना है, महाराज का आदेश था कि शुक्राना कर, डेली तो शुक्राना करना, डेली रोज़ का शुक्राना बाबा मुझे बख्शे हुए हैं बाबा। इस दात के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। बाबा कहते हैं तू जितना शुक्राना करेगी उतना जल्दी तेरे सारे कर्म कटेंगे, तेरे अच्छे दिन अब आ गए हैं बाबा। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। बाबा का एक और हुक्म था कि तू संध्या वेले के शुक्राने में जितने भी तूने पाप किए हैं इन सब की माफ़ी मांग ले महाराज। मेरे बाबा अनगिनत पापों के लिए बाबा मैं दंडवत करके बाबा आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु महाराज। बाबा जितने भी हम दिन रात में बाबा किसी के बोलने में, किसी को देखने में बाबा, किसी के लिए सोचते हैं गलत, उन सब के लिए जो पाप हमसे होता है बाबा, इन सब पापों के का बाबा मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ बाबा। आपसे जुड़ने से पहले, आपसे जुड़ने के बाद बाबा न जाने कितने पाप किए होंगे बाबा, कितने का मन दुखाया होगा बाबा। इन सब पापों के लिए बाबा क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा। आप मुझे दंडवत प्रणाम करके मैं आपसे नाक रगड़ के माफ़ी मांग रही हूँ पूरे साथ संगत जी के सामने। गुरु महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु महाराज। और गुरु महाराज शिखा आंटी जी का सत्संग सुनी थी बाबा, उसमें जो आंटी जी बोल रहे थे बाबा चंदन का तिलक, चंदन का तिलक लगा के बाबा वो करने के लिए बच्चे को जब फीवर आता है तो मालिश कर देना है और जल पिला के बाबा सुला देना है। तो बाबा छोटी वाली बेटी का तबीयत जो कल मैंने सत्संग में बताया था कि ख़राब था, तो वो बाबा वो अभी सुधार है उसके तबीयत में। गुरु महाराज इस बाबा इस दात के लिए बाबा का कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज, जो आपने चंदन तिलक और जल प्रसाद जो आपने अपना दिव्य बाबा जल दिया हुआ है हमारे लिए गुरु महाराज, इसका कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। अभी बेटी की तबीयत में बाबा बहुत सुधार है। जो उसका सर्दी था बाबा, दिन में फीवर आ गया था बाबा, आपके जो शुक्राने सत्संग होते हैं बाबा उसमें इतनी ताकत है महाराज, जो कि जब हम सुनते हैं महाराज उसी पल वो काम करने लगता है। जैसे वो सत्संग चल रहा था और मैं इधर बेटी को सुला रही थी महाराज, उसका बदन गर्म था लेकिन बाबा शुक्राना जैसे जैसे ख़त्म हो रहा था उसका तबीयत में सुधार रहा था बाबा। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना बाबा। ये हमारे लिए बाबा संजीवनी बूटी है बाबा। ये अपने बच्चों पे ऐसे ही बाबा छत्र छाया बनाए रखना बाबा। आपका ये जल प्रसाद और ये चंदन तिलक महाराज, ये हमारे लिए सब कुछ है बाबा, हमारे लिए जीवन दान है बाबा। आप हमारे बाबा वैद हो। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा बाबा। आप ही हमारे वैद हो महाराज, आप ही हमारे सब कुछ हो गुरु महाराज। बाबा ऐसे ही अंग संग लगाए रखना अपने बच्चों को बाबा। कोई भी बाबा ऐसी काली क्रिया बाबा, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक बाबा आए उसको बाबा आप काटते हो, इसके लिए कोटि दान शुक्राना है महाराज। आपने सत्संग भी सुनवाए बाबा, सब में आज वही सब था। बाबा का मैसेज मैसेज आया था 440 में, तेरे पैरों की सूजन खत्म, काला जादू जलकर राख, सत्संग सुनते ही असर होगा बाबा। ये मैंने सत्संग सुना था महाराज। उसके बाद बाबा उसके मेरी बेटी का तबीयत में बाबा बहुत सुधार आया बाबा का। और एक मैसेज था, बेटा सोचती नहीं फिर भी कुछ बुरा होने का डर सताता है, आने वाले दिनों में खर्चों की चिंता, नौकरी खो देने का डर, बेवजह घबराहट,
बेचैनी बनी रहती है। ये सत्संग सुन, गारंटी देता हूँ मरते दम तक ऐसो आराम और खुशी से रहोगे। शुक्राना बाबा, इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनाने के लिए गुरु महाराज। बाबा का और एक मैसेज था, ये तेरे परिवार के सदस्य पर बहुत भारी कष्ट आने वाले हैं। ये सत्संग इग्नोर ना कर। तेरे घर से तांत्रिक खड्डे निकाल कर बाहर कर रहा हूँ। सत्संग सुन, तेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। उत्तर, सारे जानलेवा रोग, ब्लैक मैजिक, कष्ट जड़ से काट रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज। बाबा आप हमें डिवाइन डिवाइन बाबा सत्संग सुनवा के बाबा, और बाबा हमें ब्लेसिंग दे के बाबा हमें इतना कष्ट काट रहे हो। बाबा का मैसेज था, बेटा तेरे साथ इतना गलत हो रहा है, फिर भी तुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुझे किस ओर इशारा कर रहा हूँ। तू लाख कोशिश कर ले, केवल एकमात्र ये सत्संग ही तेरा बेड़ा पार करेगा। आज का सत्संग बहुत ही पावरफुल है, जो कि तेरे सारे दुख परेशानी ख़त्म कर देगा। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। शुक्राना 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 बाबा, लख लख बार शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। आपका लख लख बार का शुक्राना है गुरु महाराज। बाबा इतने सारे बाबा हमें कष्टों से बचाने के लिए, बाबा इस शुक्राने से बाबा हमें इतना आप बचाते हो बाबा, इसका आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। आज बाबा शिखा आंटी जी का जितना भी सत्संग सुनी हूँ, सब में बाबा यही सब था, बच्चों के लिए, पति के लिए गुरु महाराज। और जो इन लॉज का बारे में था बाबा, मेरी भी सासू माँ बाबा ऐसी ही है। वो बाबा खुद को कभी भी मतलब भगवान से कंपेयर करती है, भगवान से बड़ा ही खुद को समझती है महाराज। की बुद्धि को बाबा आप ही सही करना महाराज। इसी के साथ मैं अपने इस संध्या वेले शुक्राने को, हाजिरी को बाबा यहीं पे पूरा करूँगी। गुरु महाराज मेरे बोलने में अगर कुछ भी त्रुटि हो गई होगी महाराज, तो क्षमा करना बाबा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। माई के पक्ष, ससुराल पक्ष, हर तरफ से बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना। पूरे साथ संगत जी की तरफ से बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना बाबा। इतने अच्छे प्लेटफॉर्म देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। इतने अच्छे विपिन अंकल जी, सोमिया आंटी जी, पूरा टीम दिए हैं गुरु महाराज। इतना अच्छे बाबा यूनिवर्स देने के लिए आपका कोटि कोटि दान शुक्राना है महाराज। बाबा मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आके इतने अच्छे संगत परिवार के साथ बाबा, हमारी जो रात को ग्रुप चैट होता है उसमें बाबा बहुत हम पॉजिटिव होते हैं बाबा, बहुत सारा हमारा ज्ञान बढ़ता है। इसके लिए बाबा आपका कोटि दान शुक्राना बाबा। आप हमें इस लायक समझे बाबा कि बाबा हम वहाँ पे बाबा आपका गुणगान गाते हैं बाबा, ज्ञान प्राप्त करते हैं बाबा। इतने छोटे उम्र में बाबा, मेरा अभी 30+ ही हुई हूँ बाबा, अभी 31 की हुई हूँ। इतने कम एज में बाबा मुझे इतने बाबा अच्छे अच्छे मतलब आंटी लोगों से ज्ञान मुझे मिलता है बाबा, क्योंकि हमारे पास बाबा इतना वो नहीं रहता है नॉलेज, कम उम्र में बाबा, दो बच्चे, घर संसार। बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना महाराज। आपने बहुत अच्छा संगत परिवार ब्लेस किया हुआ है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ब्लेस किया है। पूरे संगत परिवार को मेरा कोटि कोटि शुक्राना है महाराज। और बाबा इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे पूरा करूँगी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा गुरु सहाय। जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरु जी महाराज। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का। आज 19 है या 18 है, आज 19 अगस्त है। और बाबा का शुक्राना है कि उन्होंने नाती को अपने ले गए हैं बहुत अच्छे से। पहले उसको फ़्लाइट से इस बार नहीं जाने का मन था, और उसकी इच्छा को देखते हुए गुरुजी ने ट्रेन से उसका टिकट करवाया। और संगत जी, गुरुजी की रज़ा इतनी, उनकी कृपा इतनी महान होती है। मेरा मन था कि मैं बच्चों को ना कुछ बना के भेजूं, उसके सारे दोस्त को। और अचानक से मेरा बेटा परसों कहता है कि मम्मी तुम ना मुझे मेरे दोस्तों के लिए ठकुआ बना के दे देना। संगत जी, मैंने बस ये सोचा था कि मैं गुरुजी को भोग लगा के दूंगी, लेकिन होता क्या है ना कि मैं मंत्र जाप, जपजी साहब और ये सुनते हुए, सत्संग सुनते हुए तो मैं बना रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि भाव से ही भोग, तो बस ऐसे ही लगा भोग। मैं प्रॉपर वे में गुरुजी के लिए भी रख नहीं पाई, लेकिन गुरुजी ने स्वीकार कर लिया। ये कैसे, ये बताती हूँ। जब मैंने बनाया, बहुत अच्छा बना। मैंने गुड़ वाला बनाया था संगत जी। और जब मैंने बना लिया, मेरे मन में यही था कि मैं आज नहा के बनाऊंगी।
तो मैंने सारा किचन आज गुरुजी ने खुद से साफ़ करवाया। आज मैंने आंटी की छुट्टी करवाई। साथ के साथ में बाबा ने ये किया संगत जी कि जब मैंने बनाया तो मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा कितना दे दूँ तुम्हें? तो वो कहता है कि मम्मी तुम ना हम 5 फ्रेंड हैं, जितना सारा है सब दे दो। तो मैंने कहा ठीक है बिट्टू। संगत जी जब मैंने उसको डब्बा में पैक करके दिया तो वो कहता है बस इतना ही है मम्मी और है? तो मैंने कहा बेटा कुछ तो और है, 5-7 और हैं। तो कहते हैं मम्मा वो भी दे दो, लेकिन मुझे पहले एक टेस्ट करने के लिए दो ना माँ। और संगत जी उस वक्त मेरी आंखें भर आई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मान लो गुरुजी खुद मुझे कह रहे हैं कि चखने तो दे, कैसा बनाई है तू। और संगत जी मैं बहुत खुशी से बेटे के पास ले गई, लेकिन जो वो टूटा टूटा बचता है ना वो वाला ले गई, पूरा नहीं ले गई। और मैंने उसको दिया और वो कहता है मम्मी ये तो बहुत टेस्टी बना है, जो भी है सारा दे दो। और संगत जी यही हुआ कि जो डब्बा में मैंने पैक किया था उसके अलावे जो बचा वो 7 पीस बचे थे। तो शुक्राना गुरुजी, आपने स्वीकार किया, आपने बेटी के भाव को स्वीकारा। इसी तरह संगत जी आज मेरा मन था कि गुरुजी को भोग ही लगा दूँ खाना। फिर भाव से ही गुरुजी ने भोग लगवाया। और ऐसा हुआ कि आज एकादशी थी। मेरे मन में था कि आज मैं चावल नहीं बनाऊं, तो माँ को भी मैंने बोला माँ आज एकादशी है तो मैं रोटी ही बनाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है। और संगत जी गुरुजी ने मुझसे बहुत प्यार से आलू पनीर मटर की सब्ज़ी बनवाई और घी वाली रोटी बनवाई, और साथ में दही तो था और लड्डू थे ही। संगत जी उसी वक्त विंडो पे ना 15-20 बारी बारी से तोते आते गए, और मैं एक एक रोटी देती जाती थी घी वाला, और वो लोग खा खा के उड़ते जा रहे थे। कहते थे गुरुजी कहते हैं ना कि रौनकें लगा दूंगा, तो रौनक कई रूपों में लगता है संगत जी। रौनक लगने के लिए हमारे दिल में गुरुजी का हाजिर होना ज़रूरी है, और अगर हमारे गुरु हाजिर हैं तो सब कुछ हाजिर है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्वामी आंटी और विपिन अंकल का शुक्राना, और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस तरह से बच्चे के साथ गुरु जी का वो भी चला गया, और उसने बड़े मंदिर से जो अपने दोस्त के लिए जल प्रसाद लाया था वो भी ले गया, और गुरु जी ने जो ब्लेस किया था काजू वो भी मैंने ठकवे में डाला, और सारी ब्लेसिंग्स के भंडार के साथ बचा गया है कि पल पल गुरु जी उसको ब्लेस करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे महाराज हम सबके बच्चों को कभी नहीं छोड़ते हैं। निमिक न बिसरो हमको दाता, सदा सदा तुद ध्याई। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और ऐसे है ना कि आज जैसे मेरा बच्चा गया है, और पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं गई थी शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने, एक और चैनल से ना मुझे मैसेज आया। वो पहले जब विपिन अंकल हम लोगों को नहीं मिले थे, वो तो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, लेकिन इनसे भी पहले मैं कहीं कहीं पे सत्संग भेजा करती थी संगत जी, लेकिन मेरे कभी कभी शेयर होते थे, कभी कभी नहीं होते थे। तो कल ना मुझे एक बहुत पुरानी संगत चैनल का मैसेज आता है। संगत जी अनु आंटी उनकी होस्ट थी कि जय गुरु जी आंटी, और आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो मैंने कहा जी आंटी बताइए। तो आपने हमारे यहाँ जो भी ऑडियो भेजे थे, आप हम ऑडियो नहीं शेयर करते हैं, तो आप कृपया उसको लिख के भेज दीजिएगा। तो मैंने फिर उनको रिप्लाई किया संगत जी कि ठीक है आंटी, मैं बारी बारी से सुन के नोट डाउन करके आपको भेजूँगी। और उसी वक्त गुरुजी का मैसेज आता है कि तुझे एक बहुत बड़ी सेवा दे रहा हूँ, ज़रूर पूरा करिए। तो शुक्राना गुरुजी, आप अद्भुत हो, आप अल्टीमेट हो। और अभी पैरट इतने प्यार से मेरे विंडो पे आके दाना चुग के गए हैं। मैं धन्य हूँ गुरुजी, आज सच में आपने रौनकें लगा दी और ग्रीन सिग्नल भी दिया कि तेरा कोई काम अब नहीं रुकेगा कुड़िए, कोई काम नहीं रुकेगा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जे तू ना फड़दा बासाड़ुल जाना सी, सानू किथे न लभदी थां साड़ुल जाना सी।
शुक्राना शुक्राना तेरा हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के हुक्म से। संगत जी, अभी गुरु जी का एक मैसेज आया मेरे पास अभी अभी जस्ट कि तेरे पति के परिवार की ही कोई औरत रिश्तेदार ने तुम्हारे परिवार के ऊपर टोना टोटका किया था और वो नहीं चाहती कि तुम दोनों का आपस में बने, वो नहीं चाहती कि तुम्हारा पति के साथ बने, वो नहीं चाहती है कि तुम लोग खुश रहो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने उसका सारा ये जो तुझ पे जो वो वार करना चाहती थी मैंने उस पे ही वापस कर दिया है। लेकिन बेटा तू सतर्क रहो, सतर्क रहो और अपना ख्याल रखो, विश्वास रखो और भरोसा रखो। शुक्राना करती रहो, तेरा कवच ये शुक्राना ही बनेगा। शुक्राना मेरे बाबा, ये जो आप हर पल की संभाल करते हो उसके लिए शुक्राना बाबा। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे इस पूरे संगत परिवार पे भी अगर कोई शैतान या कोई जो परेशान करते हैं हम सबको, जो बुरी नज़र, उनको काट देना बाबा। हमारे पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना बाबा, यही प्रार्थना है आपके पावन श्री चरणों में। संगत जी, एक और सत्संग आया मेरे पास आज ही कि एक आंटी, मतलब एक आंटी के को अक्सर रात में वो आ जाता था, डरावने सपने आते थे, डर जाती थी वो सपने में देखती थी कि न जाने क्या क्या होता है उनके साथ, उनके परिवार के साथ। सुबह जब वो उठती थी तो उनका पूरा बॉडी एक होता रहता था। संगत जी, ये मेरे साथ भी होता है। जब मैं सत्संग सुनती हूँ फिर मुझे गुरुजी इशारा देते हैं कि सुन, तेरे साथ जो वो हुआ था वो इस वजह करके हुआ था। क्योंकि गुरुजी हमें सब बताते हैं, कभी कभी हम समझ पाते हैं, मूढ़क बुद्धि है हमारी, सोच तो उतनी सुच्ची नहीं है कि हम सब बात एक बार में समझ जाएं, तो बहुत टाइम लगता है, कभी कभी तो समझ भी नहीं पाते हैं। लेकिन गुरुजी हमें बहुत समझाते हैं, हमारे सामने वही सत्संग लाएंगे जिससे कि हमें हमारे रिप्लाईज मिल सके। संगत जी, होता क्या है ना कि मुझे भी अक्सर ऐसे सपने आते रहते हैं कि मैं कहीं पे हूँ, मुझे सब कोई मारने की कोशिश कर रहा है, घुटन होती रहती है मुझे। लेकिन मैं देखती हूँ कि मुझे कोई शक्ति, गुरु जी का स्वरूप मेरे हाथ में है या फिर कोई लाइट आ जाती है और मैं उससे बाहर आती हूँ। लेकिन मुझे बहुत दिक्कत होती है जब तक मैं उस अंधियारे में रहती हूँ तो। लेकिन हमारे साथ कहीं कुछ भी अंधियारा हो, लेकिन हमारे पास ब्रह्मांड की सबसे तेज रोशनी है, हमारे महाराज की, हमारी माता रानी की, हमारे बजरंग बली की, हमारे सभी देवी देवताओं की, क्योंकि गुरुजी ने हमें सबसे जोड़ के रखा है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, एक बहुत प्यारा सत्संग है अभी जस्ट का। मेरे बच्चे का एक प्रोजेक्ट आ गया अचानक से, तो वो अभी वर्क कर रही थी और पता नहीं हमारे घर से ना स्केच पेन का सेट कहाँ गायब हो गया। गायब होने से याद आया कि आज गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया था दिन में। उसमें ना एक आंटी को सत्संग आता है कि उनके बच्चे के ना अंडर गारमेंट्स अक्सर चोरी हो जाते थे, कहाँ चले जाते थे उनको पता ही नहीं चलता था, लेकिन वो गायब हो जाते थे और उनके बच्चे की तबीयत फिर खराब होने लगती थी। इधर गायब हुए नहीं कि तबीयत खराब होनी शुरू हुई, और फिर वो इस बात पे कभी ध्यान भी नहीं देती थी। लेकिन जब वो गुरुजी से जुड़ी और उन्होंने सत्संग सुनना शुरू किया, तब उनको याद आया कि हाँ,
कुछ कपड़े तो उनके जो रिलेटिव हैं, एक बार उनके मेरे साथ भी हुआ था संगत जी। एक मेरी देवरानी है, कई बार गुरुजी ने मुझे उसके ड्रीम भी दिखलाए हैं, और मुझे वो थोड़ा सा वो लगती भी है, क्योंकि वो हमेशा जलती रहती है, जेलस बहुत है वो होती है। गुरुजी उसको सद्बुद्धि दें। और संगत जी उसको, वो ना मेरे बेटे से, उसका जो बेटा है मेरे बेटे से छोटा है थोड़ा, वो हमेशा ना इसके कपड़े मांग के लेती थी कि अरे दीदी इसमें क्या है, बच भाई भाई के कपड़े ही तो हैं, पहनेंगे क्यों नहीं। संगत जी एक बार वो लोग देहरादून आए थे, और उस वक्त मेरे पति ठीक थे, मेरी सासू माँ भी ठीक थी, मैं भी ठीक थी। पुराने कपड़े मैं रखा करती थी, उन्होंने ना भर भर के, और ये बोल के कि ये ना मैं अपनी भाभी को दूंगी, अपनी, हाँ, मामी को दूंगी। और जितने भी कपड़े थे, इवन अंडरवियर्स भी, अंडरवियर तो लोग नहीं लेते हैं ना, मैं तो रख दिया करती हूँ कि कोई ऐसे ज़रूरतमंद होंगे जो नया रहता है तो रख देती हूँ। वो ना एक एक कपड़ा, रुमाल, वो सब चुन 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 के सब लेके चले गए थे। और संगत जी उसके बाद ही सारा कुछ शुरू हुआ था ये खेल। अब तो मैंने गुरुजी को कहा है कि गुरुजी ऐसा कभी मत करवाना कि जान पहचान वालों को मैं कोई भी कपड़े दूँ। नया कपड़ा गिफ्ट करूँ दूसरी बात है, लेकिन मेरे पहने हुए कपड़े तो मैं कभी ना देना चाहूँगी। संगत जी अच्छा होता है जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते हों उनको हम दें, जैसे किसी अनाथ आश्रम में, या फिर रोड साइड में जो रहते हैं, या फिर किसी मंदिर के आगे जो रहते हैं, और वहाँ पे ये कह के कि बाबा नानक, मैं आपके जो ये रूप है, मैं उनको ये प्रदान आपकी तरफ से कर रही हूँ। और पता है संगत जी, उस वक्त अगर वो कुछ करेंगे भी ना तो वो नहीं लगेगा, क्योंकि बाबा नानक हमारी कवच बन जाते हैं। और अब तो मैं कभी भी अपनी जान पहचान वालों को नहीं दूंगी संगत जी, क्योंकि वो सत्संग मुझे याद आया। उसके बाद से मेरे बेटे का कितनी बार तबीयत, मतलब याद आता है ना कि गुरुजी ने कितनी बार लाइफ ब्लेस की है। डिहाइड्रेट हुआ था, फीवर हुआ था, दो दो बार तो इसकी जान चली गई थी, सांसें रुकी थी, अभी हाल में भी हुआ है 15 अगस्त को। मतलब क्या है ये, अचानक से ऐसा क्या हो जाता है जो टेस्ट में कुछ नहीं निकलता है और बच्चा ऐसे आखिरी सांस तक पहुंच जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना संगत जी। मैं आराम से हंस खेल रही थी, मुझे क्या हुआ था उस वक्त, तो गुरुजी ने मुझे अपने मतलब बोल के सहारे में नहीं लिया था आश्रय में। और मुझे क्या हुआ था संगत जी पता, मैं गई थी, सरस्वती पूजा का अवसर था, हमारे साथ वाले जो थे उन लोगों ने हमें इनवाइट किया था जब मैं देहरादून में हुआ करती थी। और मैं गई हूँ वहाँ पे, गई हूँ तो खूब अच्छी थी, वहाँ पे बहुत सुंदर भजन चल रहे थे, मैं देख रही हूँ सुन रही हूँ। अचानक से मेरे चेस्ट में ऐसा पेन हुआ मान लो अटैक है, मैं बैठ नहीं पाई, मुझे चक्कर आ रहे हैं, चेस्ट में पेन हो रहे हैं। जैसे तैसे मैं गाड़ी तक पहुँची हूँ अपने, मेरे पति के साथ। रास्ते में मेरे पति ने डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने इतना, जो मतलब हार्ट अटैक में देते हैं एक पिल देते हैं जो रोकने के लिए, वो दवाई मेरे लिए बोली, रास्ते में रुके केमिस्ट से वो लिया गया। मैं दवाई मुंह में लेती, मेरा उतना भी कंडीशन नहीं था, मैं फेंट हो गई थी संगत जी। और चेस्ट का पेन ऐसा था कि मैं 4 दिन तक सो नहीं पाई थी संगत जी, ना लेट पाती थी, ना उठ पाती थी, ना चल पाती थी, इतना एक्यूट पेन था। मैं बस दीवार के सहारे बैठ के पैर फैला के बैठी रहती थी। तो वो क्या था, और उसके बाद निकला क्या रिपोर्ट में जब टेस्ट हुआ, तो मेरा वो हार्ट का वो थोड़ा सा वीक निकला था, पल्स वाला जो होता है। और मेरा जॉन्डिस इतना ज़्यादा था कि मतलब जो बहुत ज़्यादा होता है वहाँ तक था, तो मेरा लीवर इतना ज़्यादा वीक हो गया था। और फिर मुझे रिकवर करने में 1.5-2 महीने लग गए थे। लेकिन कृपा है गुरुजी महाराज की कि हर परेशानी से हंस के बाहर निकलने की शक्ति देते हैं। तो रोती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दद्दू हमेशा कहा करते हैं कि देह धरे को दंड है, सब काहो को होए। अगर ये देह को धरा है तो दंड मिलेगा ही, सबको होता है, हमें भी होगा।
तो शुक्राना गुरु जी का कि ऐसे परिवार को हमें ब्लेस किया है, जो हमें बचपन से ये सिखलाया है कि देह है तो दंड मिलेगा ही। जब भगवान श्री राम न बच सके तो हम कहाँ से बचेंगे, जब मैया सीता नहीं बच सकी तो हम कहाँ से बचेंगे। लेकिन हाँ, हमारे पास हमारे कष्ट को कम करने के लिए हमारे महाराज हैं, हमारे साहिब हैं, जो हम पे सदा मेहरबान होते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा, मैंने पहचान ली गुड़िया। जब गुरु जी ऐसा कहते हैं ना, तो हम अक्सर खोजते हैं कि कोई आदमी आएगा, किसी रूप में आएगा, वो बैठेंगे हमारे साथ। नहीं संगत जी, ज़रूरी नहीं है। गुरु जी कभी कभी एक अनयूजुअल सी चीज़ होगी आपके घर में, जैसे कि आपके घर में अचानक से सूर्य की किरणें बहुत तेज से आएंगी, जो कि कभी नहीं आती होती है। संगत जी, मेरे घर में भी ऐसा ही होता है। आज इतनी तेज सूर्य की किरण मेरे घर में आ गई और ऐसा लगा मान लो गुरु जी साक्षात पधार गए हैं। आप कभी बालकनी पे रहोगे, बहुत तेज ठंडी हवा का झोंका आके आपको छू के चला जाएगा और आपको लगेगा मान लो किसी ने आपको हिंडोले झुला दिया है। तो शुक्राना गुरु जी, आप आए थे और आपने ब्लेस किया। संगत जी, कुछ दिनों से मेरे किचन में, मेरे फ्रिज में, जो गुरु जी का मैं चेक करती रहा कर, नींबू पूरा काला हो जाता है, टमाटर पूरे सर के फफूंदी आ जाती है, जबकि होना नहीं चाहिए। लेकिन जो स्थिति हमारी होने वाली होती है, गुरु जी उन सब्जियों पे डाल देते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज बार बार जब मैं तुलसी मैया के पास गई, जोत जल ही नहीं रही थी, जलाती थी बुझ जाती थी, जलाती थी बुझ जाती थी, जलाती थी बुझ जाती थी। मेरे कष्ट को आज हमारी तुलसी मैया ने काटा है। पहले का टाइम होता तो मैं इतना वहम में पड़ती कि अपशकुन हो गया, लेकिन अब गुरु जी ने समझाया है, अगर जल्दी जोत बुझती जाए तो समझ ले कि माता रानी तेरा कष्ट खुद पे ले रही है। बिना मन में डर किए फिर से जोत जला, फिर से उसको जागृत कर और प्रणाम कर और माफ़ी मांग कि शायद मेरे किसी कर्म ऐसे होंगे कि माता को ये कष्ट मेरा खुद पे लेना पड़ा, और शुक्राना कर। तो शुक्रानी मेरी तुलसी मैया, आपका शुक्राना, और गुरु जी का शुक्राना, जो हर रूप में आके ब्लेस कर रहे हैं, कभी किसी मैसेज के थ्रू, कभी किसी सत्संग के थ्रू, कभी रैंडम किसी रील के थ्रू, कभी वृक्ष के थ्रू, कभी पतंग के थ्रू। आज जब हम लोग खाना खा रहे थे तो गुरु जी की कृपा से मैंने गुरु जी को याद करते हुए, जपजी साहब सुनते हुए पनीर की सब्जी और रोटी बनाई संगत जी। और जितना देर बेटा जब गया है गुरु जी के आशीर्वाद से, उसके पैर भी इतना कष्ट है संगत जी, इतना कष्ट है, लेकिन मेरा बच्चा पूरी हिम्मत में है कि नहीं मम्मी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कल से इतने सत्संग सुनाए हैं और अभी भी सुना रहे हैं बारी बारी से कि तेरे बेटे के लिए अर्जेंट सत्संग कराया है, जल्दी सुन, तेरे बेटे पर से बहुत भारी क्रिया की गई है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा, जल्दी सुन वरना बेटे बहुत बहुत मतलब नहीं कह सकती हूँ, कुछ लाइंस ऐसे हैं कि कहने का भी मन नहीं करता है। और संगत जी, अंदर में सच में बच्चों पे बहुत कष्ट आया होता है, और वो सुन के जो तकलीफ़ होती है ना, उससे हमारे बच्चों का कष्ट काटते हैं गुरु जी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जिस तरह आपने इस माँ के आंचल को सदा बचाया है, हर माँ के आंचल को ब्लेस कीजिए। हमारे बच्चे हमारी जान होते हैं, हमारे पति हमारा मान होते हैं, हमारा परिवार हमारी शान होते हैं, और हमारे गुरुजी हमारे मन में बसे वो आत्मा है जिनके बिना हम कुछ नहीं है। निमिख न बिसरूं तुमको गुरुजी, कभी न बिसारना, न तू मैनू बिसारना, न मैनू तैनू बिसारने देना, क्योंकि एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना दा, होर साड़ी ढाइया ढेरिया। गुरुजी ने एक लाइन में ही मैसेज किया है, तू बस शुक्राना कर, बाकी मैं संभाल लूँगा।
तेरे परिवार पर से बुरी नज़र मैंने माँ काली ने हटा दिया। संकट मोचन खुद आए हैं तेरी रक्षा करने। गणपति खुद तेरे परिवार का कल्याण करने आए हैं। तू चिंता न कर। माता रानी खुद तेरी रक्षा कवच बनी हुई है। तू चिंता न कर। तो गुरु धनी को कौन कमी, राम धनी को कौन कमी। मेरे बाबा नानक जिनके सर पे हैं, उसे किस चीज़ का डर। कोई डर नहीं, मेरे गुरुजी है ना, सब संभाल लेंगे। मेरा रब बैठा है ना, वो सब देख लेगा। हमारी जो है, गुरुजी कहते हैं कि जो सेवा मिलती जाए वो करते जाओ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सरबत्ता भला। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, बेटे ने कहा कि माँ अपना पॉकेट स्वरूप मुझे दे दो, मैं उसको वहाँ पे रख के गायत्री जाप करूँगा। अगर गुरु जी का स्वरूप सामने होगा तो मुझे लगेगा कि मैं मंदिर के समक्ष ही खड़ा हूँ। कितने प्यारे भाव हैं बच्चे के। मैं सच में बलाएं लेती हूँ अपने बच्चे की भी गुरु जी के साथ, क्योंकि ये गुरु जी ही हमें बहुत प्यारे प्यारे सोल से ब्लेस किए हैं। बहुत थैंक यू गुरु जी, इन सोने बच्चे ब्लेस करने के लिए। थैंक यू गुरु जी। हर पल उसके साथ रहना, उसके दोस्तों को भी ब्लेस करना, उसकी संगत का ध्यान रखना, सब तुझ पे। आप कहते हो ना कि तू मेरी मैं तेरा, तो पापा मैं तेरी तू मेरा। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक प्यारा सा सत्संग शेयर करती हूँ। कल मेरे मैंने एक बनाया था, मुगलई पराठा होता है, उसमें जो बेटा का दोस्त आया था जो कि मुस्लिम है, उसके लिए मैंने बनाया था स्पेशल रेसिपी। उसमें ना एक आई बना, बीच में हार्ट बना और वाई बना। पहले मैं नहीं समझी, फिर गुरुजी ने मुझे बार बार दिखाया कि देख क्या बना है इसमें। मैंने देखा कि आई लव यू बना है शॉर्ट फॉर्म में। मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे आपको कहूँ, कहने का तो मन है, लव यू गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे 3 सत्संग बैक टू बैक सुनवाए जिसमें आंटी गुरुजी को लव यू कहती हैं। और जब आंटी ने कहा और गुरुजी ने मुझे सुनाया कि पहले उनको लगता था कि कैसे गुरुजी को सब लव यू कहते हैं, लेकिन जब आंटी गुरुजी से जुड़ी और गुरुजी को महसूस किया, उनके अनकंडीशनल प्यार को अपने आप से फील किया, तब उन्होंने कहा कि सच में गुरुजी आई लव यू सो मच। और मेरे गुरुजी ने अगर मुझे ब्लेस किया है आई लव यू, तो संगत जी बहुत भागा वाले हैं हम कि हमारा गुरु भी हमें बहुत प्यार करता है। शुक्राना गुरुजी इस बेटी के झल्ले प्यार को स्वीकार करने के लिए। करती तो कुछ नहीं हूँ, सिर्फ आपको याद करती हूँ पल पल, हर सांस, हर क्षण। शुक्राना बाबा, यही दात बख्शो कि आपको एक क्षण भी ना बिसारूं, और कभी भी कोई मुश्किल हो तो सिर्फ और सिर्फ इन चरणों को ही पुकारूं। बस यही आपसे दात मांगती हूँ, भरोसे की दात बख्शना और अपने नाम का दान दे दो बाबा। शुक्राना महाराज, शुक्राना। सर्वदा कल्याण करना बाबा, सर्वदा कल्याण करना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु गुरु जी, जी, आज्ञा शुक्राना प्रभु। गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी। मैं अपना दया बेला का शुक्राना सत्संग मंगलवार वाले दिन, तारीख तारीख है 19 अगस्त 9:07 पर विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर गुरु जी के पावन मंत्र से शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। प्यारी साथ संगत जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी को भी जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना, क्योंकि गुरु जी हर पल हर घड़ी इतनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं कि शुक्राना 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 वर्ड भी छोटा हो जाता है। शुक्राना गुरु जी, आपने सिर पर हाथ रखा, आपकी रहमत कर्मों का शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, हर वेले हर दुख को छोटे में कटवा देना, उसका शुक्राना, अच्छे हस्बैंड अंकल देने का शुक्राना, बेटी बेटे की तरफ से भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपने बेटी बेटे को भी बहुत ज़्यादा प्लस किया हुआ है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हस्बैंड अंकल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना। हर पल शुक्राना ही शुक्राना मुंह से निकलता है। गुरु जी का मैसेज आया, मुबारक हो बेटा, अब तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और एक सरप्राइज देने के लिए तैयार हो जा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का मैसेज है, बेटी कल ही तेरे घर वो खुशी दस कर देने वाली है जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है। मैं जानता हूँ तू इसे पढ़ रही है, तो इसे इग्नोर क्यों कर रही है। ये पोस्ट आज तेरे दुख तकलीफ कष्ट कटवाने आया है। बहुत ही शुभ मौका है। 1,00,000 पाठ बराबर फल प्राप्त करने का। सब दूर होगा, शरीर की बीमारी सारे दर्दों से एकदम राहत मिलेगी। विश्वास करती है ना गुरु पर, तो एक शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरु जी ने कहा कि बेटे तुम बहुत भाग्यशाली हो, ये बेज वजह तेरे सामने पोस्ट नहीं आई, मुकद्दर का धनी है तू, इसलिए तेरे सामने ये मेरी फोटो आई है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, तेरी जिंदगी अब संवरने वाली है। अनंतम अनंत बार शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।